हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। पुनः आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरनेट चैप्टर 1 संबंध एवं फलन में एनसीईआरटी बुक्स प्रश्नावली 1.1। इस पर हम आज बहस करने वाले हैं। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल में नए आए उस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक तथा कमेंट्स भी करें। इससे पहले वीडियो में मैं आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्वातुल्य संबंध, आपका सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध, प्रतिसम्यक संबंध, तुल्यता संबंध, सारी के सारी डेफिनेशंस आपकी हो चुकी हैं। अब आपको केवल क्या करना है, चेक करना है कि दिए गए संबंध स्वातुल्य है अथवा नहीं है, संक्रमक है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जरा ध्यान दें। बुक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बुक है आपकी रहने वाली एनसीईआरटी। इसीलिए हम क्वेश्चंस को नहीं लिखेंगे, केवल थोड़ा सा आंशिक भाग ही उसका लिखेंगे, समझेंगे। सारी प्रक्रिया आप अपने अपने बुक्स से देखें, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट हैं आपके। नंबर 1 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चेक करने के लिए कहा गया है। आपको स्वातुल्य चेक करना है, आपको सममित चेक करना है, आपको संक्रमक चेक करना है। संक्रमक 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। किन पर चेक करना है? नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये है इसका कि समुच्चय कैपिटल ए क्या दिया है, इक्वल दिया है आपका 1, 2, 3, डॉट 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 आपका 13 से लेकर 14 तक में से आपका संबंध दिया है। में संबंध क्या दिया गया है? आपका संबंध दिया गया है, संबंध इस प्रकार है, संबंध कैपिटल आर इस प्रकार है, इस प्रकार है। क्या है? इस प्रकार है कि रिलेशंस आर, कोष्टक में लिखेंगे आप x, y सच दैट 3x - y = 0। क्या यही है क्वेश्चन यही है। शेष अपने अपनी बुकों से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अब आपको जो दिया गया क्वेश्चन है इस पर आपको तुल्यता, सम्मित और संक्रमक चेक करना है। तो पहले आपका वर्ग क्या रहने वाला है? पहला आपका वर्ग है, आपको मजबूती से इन सारी की सारी परिभाषाओं को जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस तरीके क्वेश्चंस बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अन्य बुकों के भी क्वेश्चंस आप आसानी से लगा पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करें, हल डालें। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ही बार में श्योर का श्योर समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। आइए देखते हैं हल। सबसे पहले क्या है, आपका समुच्चय दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप रिलेशंस बनाएं। क्या बनाएं? रिलेशंस। आप रिलेशंस बनाएंगे, आप डालेंगे। सबसे पहले रिलेशंस बनाएंगे तो आप समुच्चय को लिख दें, जो कहते 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14। आपका रिलेशंस क्या दिया है? तथा रिलेशंस बनाएंगे आप कंडीशंस को अप्लाई करते हुए। यह ध्यान दें कि जो x, y है कहाँ से लिए गए होंगे? ये x, y है, आप समुच्चय ए से ही लेकर बने हैं। जो रिलेशंस बनेगा आप कहाँ से लेकर बनाएंगे? समुच्चय ए से ही अवयव लेंगे। कैसे लेंगे? बाय एग्जाम्पल समझे। जैसे
एक्स की वैल्यू आप 1 रखें, मतलब आपको ऐसे अवयव चुनना है जिसका टोटल मान, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दे जरा थोड़ा, 3x माइनस वाई इक्वल 0, अर्थात एक अवयव लें आप, 1 ले लिया, आप 1 का गुणा 3 से कराएंगे तो आपको क्या रखना पड़ेगा, दूसरा आपको 3 ही रखना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आई सर? बिल्कुल भी नहीं आएगी, आएगी, थोड़ा धीरज रखें। कैसे? जैसे हमने समुच्चय एक अवयव ले लिया 1, एक्स की वैल्यू हमने क्या ले लिया भाई, एक्स बराबर 1 रखा, वाई की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 3। क्यों रखा, कारण जरा समझे। हमें टोटल मान क्या करना है, 0 करना है, अर्थात 3 का गुणा जब एक्स से करेंगे अर्थात 1 रखेंगे जब उसकी जगह, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आएगा 3 माइनस वाई की जगह कितना रखना पड़ेगा, आपको 3 रखना पड़ेगा, तभी आपकी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो आप समझ गए, पहला जो रिलेशंस बनेगा 1,3 आएगा। क्या सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हैं? यदि आपको समझ में आ रहा है तो मुझे लाइक जरूर करें। पुनः जरा विचार करते हैं, इसको जरा रेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुनः जरा कोशिश करते हैं दोबारा हम आपको समझाने की। अब क्या दूसरे बिंदु दिए गए हैं, जैसे आपका दिया गया 3x माइनस वाई इक्वल 0 लाना है। यदि x बराबर आप रखना चाहें 3 गुणे x इक्वल क्या रखना चाहें, x इक्वल यदि 2 रखना चाहें तो 2 रखें, माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6, अर्थात y की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको, जबरन आपको 6 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 में 6 जाएगा तभी तो बेटा आपका 0 आएगा, अर्थात x की वैल्यू यदि आप फिक्स कर देंगे, आपने कर दिया 2 तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया मान रखने पर, तो आपको y की वैल्यू भी फिक्स करनी पड़ेगी, क्या रखना पड़ेगा आपको 6 रखना पड़ेगा, तो 6 में 6 चले जाए कितना हो जाएगा 0। आप समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2,6 हो जाएगा। तीसरा आप चेंज करें इसी प्रकार से, तीसरा आप सभी विद्यार्थी अपने आप से कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। 3x माइनस वाई इक्वल 0 आपको लाना है रिलेशंस को। तो यदि आप x बराबर आप पहले 1 रख चुके हैं, x बराबर आप 2 रख चुके हैं, x बराबर आप क्या रखें 3 रखें, तो 3 गुणे 3 माइनस क्या हो जाएगा, आप y की वैल्यू 9 रखें। क्यों रखें? क्योंकि 3 का गुणा 3 से आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल 0 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, तभी बात सत्य होगी। अर्थात क्या रखने पर कामा लगाए 1 3,9 हो जाएगा, 3,9। इसी प्रकार अगला आप देखें, आप क्या रखें, x बराबर 4 रखें, आप 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 माइनस y की वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा 12 रखना पड़ेगा, तभी आपका टोटल मान 0 आएगा। क्योंकि 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस 12 आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इक्वल 0 आएगा। अर्थात स्थिति क्या बनेगी 4 12 बनेगी, आप 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि उपस्थित नहीं होगा। पुनः आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे x बराबर आप 5 रखें तो 3 गुणे x माइनस वाई इक्वल 0 लाना है। x के स्थान पर यदि आप रखें 5 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 15, माइनस आपको 15 रखना पड़ेगा 0 लाने के लिए, जो कि a में उपस्थित नहीं है। इसीलिए आपका जो रिलेशन संबंध बनेगा केवल इन्हीं अवयवों को लेकर बनना है, अन्य किसी अवयवों को लेकर बनना नहीं। क्या ये सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? यदि आया है तो आप मुझे लाइक जरूर करें तथा अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर से जरूर भेजें, ताकि उन्हें भी इस तरीके की क्लासें आसान भाषा में मिल सकें, समझें और मैथ को आसान बनाया जाए। चलो भाई, मैथ को आसान बनाने की कोशिश में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आ चुका है कि आपका समुच्चय दिया गया है ए। इस समुच्चय की सहायता से, समुच्चय में जो दिए गए अवयव थे उनकी सहायता से हमने जो रिलेशन दिया गया था उसको हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको थ्योरिकल बेस पर आपको चेक करना पड़ेगा कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले आप क्या डालें, नंबर 1 ए। समझे, आप भली भांति जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि कोई भी संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, कब होता है, जब किसी समुच्चय
किसी भी समुच्चय का कोई एक अवयव ले लें, उसका स्वयं से स्वयं में जब तक संबंध आपको नहीं मिलेगा तब तक दिया गया संबंध आपका स्वतंत्र संबंध होने वाला नहीं। तो क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई भी रिलेशन ऐसा दिया गया है जिसका स्वयं से स्वयं में संबंध है? कर्मत्व में ऐसा है क्या? कोई नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप कर ले 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस। सर इसके पीछे क्यों पड़े? तो ना जरा विचार करें, घबराए मत। कैसे? जैसे हमने एक अवयव ले लिया 1, यहाँ पर अवयव रिलेशंस वाले ही चुने। एक अवयव 1 है, आपका 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी ले सकते हैं आप, 6 है, 9 है, 12 भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप 1 आपने एक अवयव लिया, तो एक अवयव को लेने पर उसका जो रिलेशंस बनना चाहिए स्वयं से स्वयं, अर्थात 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स। क्या इसमें रिलेशंस में है? बिल्कुल नहीं है। यदि आप दूसरा अवयव भी ले लेते, आप 2 लेते, तो क्या 2, 2 रिलेशंस में है? बिल्कुल भी नहीं है। आप 3 ले लेते, 3, 3 नहीं है। 4 ले लेते, 4, 4 भी नहीं है। अर्थात आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे कि दिया गया संबंध आपका स्वतंत्र संबंध नहीं है। क्या विद्यार्थियों को समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़े हम अगली स्थिति की ओर। क्या लिखेंगे? आप लिख दें इसीलिए क्या करेंगे भैया? इसलिए थोड़ा समझें। इसलिए दिया गया संबंध आपका स्वतंत्र संबंध नहीं है। इसीलिए आपका कैपिटल आर जो है स्वतंत्र संबंध नहीं है, अर्थात दिया गया संबंध कोई दिक्कत नहीं। आप इसीलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके। पुनः जरा विचार। अब आप बी पार्ट करके दूसरी स्थिति को डिफाइन करें। दूसरी स्थिति को क्या डिफाइन करना है? आपको डिफाइन करना है सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए आपने सिचुएशंस क्या पढ़ रखी है? पुनः जरा विचार करें। यदि आप कोई एक समुच्चय लें, हमने ले लिया, इस पर कुछ ना कुछ अवयव अवश्य रहते हैं, आप भली भांति जानते हैं। आपका एक समुच्चय दिया भी गया, जैसे हम मान लें कि x, y, z बहुत सारे अवयव हैं, तो आपका सम्मित के लिए क्या स्थिति बनती है स्थिति x का रिलेशंस y से होना चाहिए, एम्प्लाइज, और y का रिलेशंस भी किससे होना चाहिए? x से होना चाहिए। अर्थात जो भी समुच्चय के आप अवयव चुनेंगे केवल और केवल 2, तो 2 में से पहले वाले अवयव का दूसरे से संबंध होना चाहिए। यदि पहले का दूसरे से संबंध है तब हर हालत में दूसरे का भी पहले अवयव से संबंध होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति रिलेशंस में है तब दिया गया संबंध आपका सम्मित संबंध होगा, अन्यथा सम्मित संबंध होने वाला नहीं है। अब आपको क्या करना है? अब आपको कोई एक अवयव ले लेना है। केवल कितने लेना है? केवल 2 आप ले लें। जैसे हमने लिया, चलो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? चलो हमने मान लिया कि 1, 3 बिलोंग्स रिलेशंस। विद्यार्थी गौर से समझे। जैसे हमने मान लिया ये है x की वैल्यू, इसको आप चाहे तो x है, ये क्या है आप y कह सकते हैं। यदि x का रिलेशंस y से है, अर्थात पहले जो अवयव है 1 का संबंध 3 से है, हमने लिखा, तब तथा आपका 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स है, रिलेशंस में उपस्थित नहीं है। तो जरा विचार के कोई भी अवयव ले सकते हैं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ वही के वही अवयव आपको लेने हैं, ऐसा नहीं है। पूरा जरा समझे। मैंने बताया आपको, क्या बताया? यदि आप किसी समुच्चय के 2 अवयव ले लें, यदि पहले अवयव का संबंध दूसरे से है, तो हमने क्या किया? 2 अवयव ले लिए 1, 3। पहला अवयव का संबंध तीसरे से है, अर्थात 1 का संबंध तीसरे से है, संख्या 3 से है। यदि पहली संख्या 1 का एक संख्या 3 से संबंध है, तब हर हालत में 3 जो संख्या 3 है उसका संबंध 1 से होना चाहिए, जबकि 3, 1 रिलेशंस में उपस्थित नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं? तो आप लिखेंगे इसीलिए। क्या लिखेंगे आप? इसलिए संबंध
आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। यहाँ भी आप नहीं है लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। क्या विद्यार्थियों को दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आना चाहिए। दिक्कत किन विद्यार्थियों को आएगी? जिन विद्यार्थियों ने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है, देखने के साथ साथ उसको नोट नहीं किया, समझा नहीं है, उन विद्यार्थियों को दिक्कत आने वाली है, अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप तीसरा पॉइंट करने वाले हैं सी। इसको जरा रेज कर दें, केवल समझाने के लिए इस पॉइंट को लिखा गया था। अब आपको किस पर पहुंचना है? अब आपको पहुंचना है संक्रमक। किस पर पहुंचना है? संक्रमक। पुनः जरा विचार करें, यदि आपको संक्रमक चेक करना है, मैंने बताया आपको कि आप कोई एक समुच्चय लेंगे, हमने समुच्चय ले लिया, उसके अवयव होंगे बहुत सारे, लेकिन हम x, y, z अन्य भी होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें चुनना कितने हैं? हमें चुनना है अवयव केवल और केवल 3। पहला अवयव का संबंध दूसरे अवयव से है यदि, और दूसरे अवयव का संबंध यदि तीसरे से है, तब इम्प्लाइज, तब हर हालत में पहले अवयव का संबंध अंतिम अवयव से होना चाहिए, अर्थात तीसरे अवयव से होना जरूरी है। विचार करें तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा, आपको जो दिया गया संबंध है उस पर ऐसे अवयवों को लेना होगा जिसका पहले का संबंध दूसरे से हो और दूसरे का संबंध तीसरे से हो। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तब हर हालत में पहले का संबंध तीसरे से होना चाहिए, तीसरे का पहले से होना अनिवार्य है। आप देख लें, आप क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि 1,3 एक अवयव है। हमने लिखा, क्या लिखा? 1,3 बिलोंग्स आर कन्फर्म, कामा दूसरा क्या है? 3,9 ये भी बिलोंग्स आर संबंध में है, लेकिन क्या है? लेकिन यदि एक अवयव 1 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 9 से है, लेकिन आपका किसका संबंध किससे होना चाहिए? 1,9 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस, अर्थात यह जो दिया गया अवयव है, ये दिए गए जो दोनों अवयव हैं वह रिलेशंस में उपस्थित नहीं है। यदि यह भी रिलेशंस में उपस्थित होते तब दिया गया संबंध आपका क्या कहलाता? आपका संक्रमक संबंध कहलाता। पुनः जरा विचार करें, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम मानते, जरा कल्पना करें, इसको हमने मान लिया x, इसको हमने क्या मान लिया? y, अर्थात x का संबंध y से है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसी प्रकार यदि x का संबंध y से है तो हर हालत में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखेगा कि दूसरे वाले अवयव का अर्थात y का संबंध तीसरे से होगा। इसको आप y कह चुके हैं तो y इसको कह दे, आप इसको कह दे z, तो y का संबंध z से है, कन्फर्म है। तो आपको क्या दर्शाना पड़ेगा? आपको दर्शाना पड़ेगा कि x का संबंध z से हो, अर्थात 9 और 1 में संबंध दर्शाना पड़ेगा, जबकि 9 और 1 में संबंध रिलेशंस में उपस्थित नहीं है। अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दिया गया संबंध संक्रमक संबंध भी नहीं है या नहीं होगा। ओके, आप लिखें, इसलिए संबंधार संक्रमक संबंध नहीं है। ओके, ये आपका रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सॉल्व। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चंस को कर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा? दूसरा नंबर। पहला हम सॉल्व कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चंस पर गौर करें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट क्या कहता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं
का समुच्चय है एक कैपिटल N तथा रिलेशंस दिया गया है, तथा रिलेशंस कैपिटल R क्या दिया गया है, दिया गया है x, y सच दैट क्या है y इक्वल x प्लस 5, जहां पर कामा x छोटा है 4 से, x लेस देन छोटा है 4 से। आप तथा से जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ तथा लिख सकते थे, तथा x क्या है, x छोटा है 4 से। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब इस पर आपको क्या क्या चेक करना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आपको चेक करना है स्वातुल्य चेक करना है, स्वातुल्य के बाद आपको सममित चेक करना है, सममित के बाद आपको क्या करना है, संक्रमक। ये तीनों स्थितियां हमें क्रम बाय क्रम चेक करना है। सॉल्व डालें या हल डालें। अब आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप प्राकृतिक समुच्चय कहता प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो n है, आप चाहें तो आप n बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं, n इक्वल 1, 2, 3 ... क्या ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा? ऑल राइट, सभी विद्यार्थियों को पता है। इसके बाद आप रिलेशंस निकालें। क्या निकालें? रिलेशंस आप क्या निकालेंगे, जरा ध्यान दें। रिलेशंस आर निकालेंगे, स्थितियां जरा लिखते जाएं। रिलेशंस की स्थिति क्या दी है, y इक्वल x प्लस 5, जहां पर x y क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू आप यहां से नेचुरल नंबर से निकल के आएगी। आप रखें प्रारंभ में x बराबर 1 रखें, तो आपको y बराबर 1 प्लस 5 अर्थात y बराबर 6, अर्थात जो पहला क्रमित युग्म बनेगा x, y, x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू क्या है 6, 1, 6 बनेगी। इसी प्रकार से आप क्या रखें, x इक्वल क्या रखें 2 रखें। जैसे ही आप x इक्वल 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल x की जगह रखेंगे आप 2 प्लस 5 अर्थात y बराबर क्या बनेगा 7, अर्थात दूसरा क्रमित युग्म जो बनेगा कामा लगाकर लिखेंगे 2, 7 बनेगा। तीसरा आप क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर आप 3 रख दें तो y इक्वल क्या आने वाला है 3 प्लस 5 अर्थात y इक्वल आने वाला है 8, अर्थात तीसरा जो क्रमित युग्म बनना है 3, 8, केवल और केवल इतने ही क्रमित युग्म बनना है। इनका जो समुच्चय होगा वही आपका क्या कहलाता है, रिलेशन संबंध कहलाता है। इसके अलावा क्यों नहीं, क्योंकि आप x बराबर 4 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू दी गई है वो 4 से छोटी होनी चाहिए, केवल 4 से छोटी 1, 2 और 3 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई छोटी होने वाली नहीं है। आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, आप चाहें तो माइनस की संख्या रख सकते हैं। किसकी संख्या रख सकते हैं, माइनस की। लेकिन समस्या ये हो सकती है कि माइनस की संख्या कुछ रखने पर हो सकता है प्राकृतिक संख्या अवेलेबल भी आ जाए, लेकिन कुछ के बाद आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, वो पूर्णांक संख्या में पहुंच जाएगा। आप चाहें जैसे फॉर एग्जाम्पल किए आप ये भी कर सकते थे, x बराबर -1 रखेंगे, छोटा ही है। लेकिन एक समस्या है कि आपको नेचुरल नंबर लेना, क्या लेना है, x बराबर -1 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए आप इसको ऐड नहीं करेंगे। ओके। अब आपको नंबर 1 पर क्या चेक करना है, नंबर 1 पर चेक करना है स्वातुल्य। स्वातुल्य के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखें स्वयं से स्वयं। तो आप कोई भी आप एग्जाम्पल दे दें, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स आप करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस, मतलब आपके पास अवयव दिए गए 1, 6 है, एक क्रमित युग्म है, अर्थात इसमें 2 अवयव हैं 1, 6। कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा है कि कोई एक ऐसा अवयव हो जिसका स्वयं से स्वयं में संबंध दिया गया हो, ऐसा नहीं है। हमने एक एग्जांपल ले लिया, 1 एक अवयव है तो 1, 1 का भी आपके पास रिलेशंस नहीं है, 2, 2 के पास आपका रिलेशंस नहीं है, 3, 3 कोई भी एक ऐसा अवयव नहीं है। तो आप केवल एक एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत करें, तो आप लिख दें 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस, आपका रिलेशंस उपस्थित नहीं है, इसीलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा,
इसीलिए दिया गया संबंध क्या है, संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा पॉइंट चुने। दूसरा आप क्या चुनेंगे, दूसरा आपको स्वतुल्य के लिए कहानी होती है स्वयं से स्वयं में रिलेशंस। ध्यान दें, फॉर एग्जाम्पल स्वतुल्य के लिए थोड़ा सा और डिटेल चर्चा करते चले। स्वतुल्य के लिए स्थिति होती है एक्स रिलेशंस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स कैपिटल ए, किसी एक समुच्चय से, कोई जरूरी नहीं कैपिटल ए ही रहने वाला है, जो रिलेशंस बने स्वयं से स्वयं में बने। स्वयं से स्वयं का कोई रिलेशंस नहीं बन पा रहा, इसीलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है सममित। क्या करना है, सममित। सममित के लिए क्या होना चाहिए, सममित का अर्थ है एक्स रिलेशंस वाई, अर्थात दो अवयव लेंगे, पहले अवयव का दूसरे से रिलेशंस यदि है तब हर हालत में एम्प्लाइज वाई रिलेशंस एक्स, तब दूसरे का पहले से भी होना चाहिए। फॉर ऑल, जहां पर एक्स और वाई किससे लिए जाना चाहिए, किसी समुच्चय से, किसी समुच्चय में उपस्थित होने चाहिए। क्या आप ऐसी संभावना देख पा रहे हैं कि आप दो अवयव ले लें, जैसे हम कोई एग्जांपल्स ले लें, जैसे हमने मान लिया 1,6 बिलोंग्स रिलेशंस, हमने अवयव लिए 1 और 6, ये दोनों ही रिलेशंस में हैं, हम रिलेशंस को ही देखकर चल रहे हैं। लेकिन क्या है, लेकिन एक बात और है आपके जहन में आ रही होगी, क्या कि यदि 1,6 रिलेशंस में है लेकिन आपका 6,1 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस, लेकिन 6,1 भी रिलेशंस में तो होना चाहिए, तभी तो आपका सममित संबंध होगा, अथवा सममित संबंध नहीं है। लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस, अतः आप क्या लिख दें, अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया क्या है आपका संबंध सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। कोई दिक्कत, ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप पढ़ेंगे, तीसरी स्थिति को देखेंगे, समझेंगे। संक्रमक करना है, संक्रमक के लिए आपको क्या चाहिए, इसको जरा, कोई दिक्कत नहीं, हो चुका होगा, इसको जरा रेस करते हैं यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने समझा दिया आपको। संक्रमक के लिए थोड़ा चर्चा करते चले भाई हम। संक्रमक के लिए आपको एक्स रिलेशंस वाई कामा वाई रिलेशंस जेड, तब हर हालत में एक्स रिलेशंस जेड होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स कैपिटल ए, या किसी भी समुच्चय में उपस्थित होने चाहिए। अर्थात आपको कोई एक समुच्चय लेना पड़ेगा, उसके कितने अवयव लेना पड़ेंगे, कम से कम आपको 3 चाहिए। 3 आप लेंगे, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, यदि संबंध है तब आपका पहले का तीसरे से संबंध होना चाहिए। अब आप क्या करें, अब आप देख पा रहे हैं कि 2 ही का संबंध नहीं है, पहले का दूसरे से और दूसरे का पहले से ही संबंध नहीं, तो तीसरे का संबंध कहां से होगा, होने वाला नहीं। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप चाहें किसी भी प्रकार, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि 2,7 बिलोंग्स रिलेशंस, लेकिन क्या है, अब आप करेंगे लेकिन, या कोई भी आप दूसरा ले सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस। थोड़ा जरा समझे, हमने एक अवयव ले लिया 2,7, इसको एक्स का है, इसको वाई का है, तो एक्स का संबंध वाई से है, लेकिन दूसरा एक अवयव ले रहे हैं हम 7,8, क्योंकि उसमें है ही नहीं, लेकिन हम किस हिसाब से ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि यदि एक्स और वाई इसको मानेंगे तो वाई इसमें उपस्थित है, लेकिन 7,8 इसमें उपस्थित ही नहीं है, तो अतः आप क्या कह सकते हैं, लेकिन 7,8 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस, अतः आप क्या कह दें, अतः
दिया गया संबंध संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध रिलेशंस नहीं। ऑल राइट, ओके। क्या किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए? बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसी का दूसरा तरीके से डिटेन कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप 1,6 ले लें, 1,6 बिलोंग्स रिलेशंस में है, तो आपको क्या 6,1 करेंगे क्या? तो आपका पहले पहुंच जाएंगे, तो आप 6,7 कर ले। पुनः जरा विचार करें, 1,7 रिलेशंस में है, लेकिन 6,7 रिलेशंस में नहीं है, क्योंकि होना चाहिए था संक्रमक की दूसरी स्टेप्स को फॉलो करने के लिए, क्योंकि नहीं है। अतः दिया गया जो संबंध है संक्रमक संबंध नहीं है। मैंने वो भी एग्जाम्पल लिया था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे पार्ट में। चला, जब तक इसको नोट करें, यदि समझ में आ रहा है तो मुझे लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? जब तक आप नोट करें सभी विद्यार्थी, क्या दिख पा रहा है जब तक हम क्वेश्चन 3 देखें? एक ही पार्ट के काफी सारे सवाल हैं, आप घर से आप करेंगे। शेष चर्चा हम अगले लेक्चर्स पे करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 बाय 1 सारे के सारे एनसीईआरटी बुक्स के सारे सवाल लगवाए जाएंगे। आप भी लगाते जाएं, अन्य बुकों से भी आप करते जाएं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये नोट हो चुका है? हो जाना चाहिए, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। आप इसको नोट करें, जब तक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन 3? क्वेश्चन 3 कहता है हमारा, जो आपका समुच्चय दिया गया है, समुच्चय कैपिटल ए बराबर क्या दिया गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या यही दिया गया? करेक्ट, यही दिया गया है। इसके अलावा रिलेशंस क्या दिया गया है? संबंध दिया गया है। रिलेशन क्या है? x y सच दैट y भाज्य है x से। y क्या है? भाज्य है किससे? x से। y भाज्य है x से। अब आपको इस सिचुएशंस को लेकर के स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक आपको क्या करना है? चेक करना है। आइए देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपका हो चुका होगा। ओके, स्थिति आपके सामने क्या रखी रहे, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर सॉल्व करते हैं। इसको जरा रेज करते हैं। गौर करें जरा। अब आपको खुद से भी क्वेश्चंस करने हैं। हम तो पार्ट बाय पार्ट 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ही, आप भी खुद से करें और मैच करें कि क्या आपका क्वेश्चन सही लगा है या गलत है, कहाँ पर कमी है। ये चीजें सारी की सारी आप मैच करते चले। सबसे पहले क्या दिया है? समुच्चय दिया है, आप समुच्चय को लिखेंगे। ये तो क्वेश्चंस का मैंने आंशिक भाग लिखा। क्या दिया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलेशंस क्या दिया गया? रिलेशंस दिया गया है आपका x, y सच दैट y क्या कहता है? y भाज्य है x से। ऐसा रिलेशंस है, तो रिलेशंस को हम बनाएं, आखिरकार क्या बनेगा हम देखते हैं बनाकर। अभी आप क्रमिकों को व्यवस्थित करेंगे, कैसे करेंगे रफी जरा ध्यान दें। अब आपको
इस समुच्चय के अवयवों को लेना है और इस पर रखना है। पहले एक्स को रखा जाना है, पहले एक्स को रखें, जैसे हमने रख दिया 1, वाई को रखें हम। इसके बाद एक दूसरा अवयव ले लें, 1 को ही ले लें, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। 1,1 हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1,2 भी कर सकते थे, बात सही है। 1,3 बहुत सारी कर सकते हैं आप। 1,4 कर सकते हैं, 1,5 कर सकते हैं, 1,6 कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके, समझ में आ रही होगी। पुनः जरा विचार करें कैसे। 1 को आपने एक्स माना और 1 को आपने वाई भी आप मान सकते हैं। इससे कोई एतराज तो किसी को होना नहीं चाहिए कि आपने एक्स को यदि 1 मान लिया है तो वाई को 1 नहीं मान सकते। बिल्कुल ऑलराइट, आप मान सकते हैं, आपके लिए छूट है। आप इन संख्याओं को एक्स भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं। यदि आपने एक्स 1 को कह दिया और 1 को वाई भी कहा, 1,1 एक रिलेशन बन सकता है। क्या कैसा रिलेशन बनेगा? क्योंकि 1 से कट जाएगा, बात सही है। एक्स पहले वाई बाद के, अर्थात 1 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, करेक्ट है। वाई भाज्य अर्थात पहली वाई संख्या से दूसरी वाई संख्या को कटना चाहिए। 1 से 3 कट जाएगा, 1 से 4 कट जाएगा, 1 से 5 कट जाएगा, 1 से 6 कट जाएगा। ये सारी की सारी कट जाएंगे तो एक रिलेशन को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से आप चाहें तो 2,2 बना सकते हैं, तो 2 से कटेगा। 2,3 बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। 2,4 बनाएंगे? 2,6 ये भी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि 2 से कट जाएगा, रिलेशंस में मिलेगा। 2,4 और रहेगा, 2 से 4 कट जाएगा, ये भी रिलेशंस में मिलेगा। लेकिन आप 2,3 करेंगे, वो 2 3 को काटने वाला नहीं है, अर्थात रिलेशंस बनने वाला नहीं है। हमें रिलेशंस यहाँ से रीड करके उसको पढ़ करके ही बनाना है। तो जरा आप देख पा रहे हैं, इसी प्रकार आप 3 का बनाएंगे तो 3,3 बन सकता है एक। दूसरा क्या बन सकता है? 3,6 बन सकता है। इसके अलावा नहीं बन सकता। इसके बाद आप 4 पे पहुंचे तो 4,4 बन सकता है क्या? इसके अलावा 4 का किसी से नहीं बन सकता। 5 का 5 बन सकता है। 6 का क्या 6 बन सकता है? पुनः जरा विचार करेंगे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन जरा ध्यान दें। क्या क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक समुच्चय दिया गया है, 1 2 3 4 है, समुच्चय एक है अवयव, और जो रिलेशन दिया गया है x, y सच दैट y भाज्य x से, अर्थात पहली वाली संख्या से दूसरे को कटना है। तब आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको संबंध ज्ञात करना पड़ेगा। आप संबंध ज्ञात करें। संबंध हमने ज्ञात कर लिए, संबंध हमने क्या कर लिए? ज्ञात कर लिए। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से ही है। अब आप इसको पुट करें इधर। पहला काम संबंध 1,1 बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है? 1,2 बन रहा है, 1,3 बन रहा है, 1,4 बन रहा है, और 1,5 1,6 बन रहा है। इसके अलावा अब आपका 2,2 बन रहा है संबंध, 2,4 बन रहा है, 2 आपका कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। अब 3,3 बन रहा है, 3 आपका 6 बन रहा है, और आपका 4,4 बन पा रहा है, और आपका 5,5 बन पा रहा है, 6,6 बन पा रहा है, और इसी के साथ एंड हो जाएगा। यही आपका रिलेशंस बनेगा। अब इन रिलेशनों को लेकर के आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है, तीनों में से कोई एक है या तीनों है। वो तो आप स्थिति के हिसाब से देखेंगे। कैसे देखेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ए पॉइंट लिखें। ए पॉइंट्स में सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? ए पॉइंट में आप निकालेंगे स्वातुल्य। कोई दिक्कत नहीं। स्वातुल्य की कहानी आपको पता है क्या है? कि यदि जो समुच्चय है, अर्थात समुच्चय जो ए है, उसमें अवयव ले लें, कोई एक को चुन लें, उसी का उसी से। यदि मैं एक को चुनूं तो उसी का उसी में संबंध रिलेशंस में होना चाहिए, या 2 को चुनूं तो उसका भी रिलेशंस में होना चाहिए, 3 को चुनूं, 4 को चुनूं, 5 को चुनूं, 6 को चुनूं, इनके सारे के सारे स्वयं के संबंध, स्वयं में संबंध रिलेशंस में उपस्थित होने चाहिए, जो कि मुझे दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे शायद और शायद। तो देख पा रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। यदि है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। जैसे आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 1,1 बिलोंग्स रिलेशंस। भाई है, करेक्ट है। आप क्या देख पा रहे हैं? या एक साथ लिख दें, कोई बात नहीं, कामा लगाएं, 2,2
3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये सारे के सारे रिलेशंस में हैं। अर्थात ये स्वयं से स्वयं के जो संबंध हैं सारे के सारे रिलेशंस में हैं। अतः दिया गया संबंध आपका कैसा है? स्वतुल्य संबंध है। अतः संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध होगा। किसी को कोई दिक्कत होगा? ओके। अब आप बी पार्ट पर पहुंचे। बी पार्ट पर आपको क्या चेक करना है? बी पार्ट पर आपको चेक करना है सममित की थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सममित का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि आप कोई समुच्चय लें, उस समुच्चय के आप दो अवयव ले लें। हमने ले लिया एक्स और वाई। यदि एक्स का संबंध वाई से है तब हर हालत में एम्प्लाइज वाई रिलेशन एक्स, वाई का संबंध भी एक्स से होना चाहिए। अर्थात दो अवयव ऐसे आप चुन लें जो आपको समुच्चय में मिल जाए। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर आप चुनें। क्या चुनना चाहेंगे? हम चुनना चाहेंगे 1, 4 तो 4, 1 है क्या? नहीं है। और कोई एग्जांपल देखें जरा और करें। 3, 6, 6, 3 नहीं है। 2, 4, 4, 2 है क्या? हमें नजर नहीं कुछ आ रहा अभी। लगता है ये सममित संबंध नहीं है। क्या नहीं है? सममित संबंध नहीं है। क्यों? देखते हैं। जैसे हम कोई ले लें एग्जांपल के लिए 1, 2, ये तो भाई बिलोंग्स आर। समझे? एक अवयव ले लिए हमने, तो अवयव लिए 1, 2, एक अवयव पहला वाला 1, दूसरा वाला 2, ये दोनों ही संबंध में हैं। अगर लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस, ये रिलेशंस में है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी अवयव को लेकर आप चेक करें, कोई एक मिलना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है। अतः दिया गया संबंध आपका क्या नहीं है? सममित संबंध नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक इतना डज नॉट बिलोंग्स रिलेशंस में आता है। दिया गया संबंध, दिया गया आपका जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं, सम्मित संबंध नहीं। ओके, यही आप लिखने वाले हैं। ये रफली काम था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप सी पार्ट पर जाएंगे। सी पार्ट की कहानी क्या? सी पार्ट की कहानी संक्रमक। संक्रमक का मतलब है जब सम्मित ही नहीं है तो संक्रमक होने का कोई चांस ही नहीं बनता। जो चीज तो क्या बन सकता है, क्या देखना पड़ेगा भाई। कैसे? जैसे मैंने क्या आपको बताया, संक्रमक की स्थिति क्या बनती है? संक्रमक की स्थिति बनती है बेटा कि यदि एक्स का रिलेशन वाई से, अर्थात पहले अवयव का संबंध दूसरे से और दूसरे का तीसरे से है, तो तीसरे का पहले से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का हम देख लें। चलो 1, 2 देख लें। हमने लिया, क्या लिया मैंने? 1, 2 लिया। ये किसमें है भाई? बिलोंग्स रिलेशन समुच्चय में है। और आपका 2, 4 ले लें, ये भी बिलोंग्स रिलेशंस। विचार करें, 1, 2 रिलेशंस में है और 2, 4 ये भी रिलेशंस में है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 1, 4 भी क्या रिलेशंस में है क्या, तथा 1, 4 ये भी रिलेशंस में है क्या। करेक्ट बात है, बिलोंग्स रिलेशंस। ध्यान दें, यदि मैं इसको एक्स कहूं, इसको वाई कहूं, इसको जेड कहेंगे। यदि एक्स का संबंध किससे है? वाई से है। और वाई का संबंध, यहाँ पर आप वाई लिखने, वाई का संबंध किससे है? जेड से है। तब यदि एक्स का संबंध किससे हो रहा है? जेड से हो पा रहा है, तब दिया गया संबंध आपका संक्रमण संबंध है। आप देख पा रहे हैं, एक स्थिति मिल गई, पर्याप्त है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम रेज करते हैं थोड़ा सा, आपको मैंने समझा दिया। आप क्या लिखेंगे? अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया क्या है? संबंध संक्रमक संबंध है, यह होगा। दैट्स ओके। मिलते हैं एक नए वीडियो, नए लेक्चर्स के साथ।
कुछ अन्य प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।